मगध साम्राज्य। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आगे के भारत का राजनीतिक इतिहास महाजनपदों के बीच प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष का इतिहास है। मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया और साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। महाकाव्यों के अनुसार बृहद्रथ मगध राज्य की स्थापना की थी। वह वसु का पुत्र एवं जरासंध का पिता था। मगध साम्राज्य पर 3 वंश ने राज किया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हर्यक वंश में 3 शासक आते हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। शिशुनाग वंश में 2 शासक आते हैं, शिशुनाग, कालाशोक। नंद वंश में 2 शासक आते हैं, महापदम नंद, धनानंद। हर्यक वंश बिंबिसार 544 से 492 ईस्वी पूर्व, ये हर्यक वंश का संस्थापक था तथा महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था। राजगृह गिरिव्रज उसकी राजधानी थी। बिंबिसार को श्रेनेक, सेना रखने वाला भी कहा जाता था। उसने विजय एवं विस्तार की नीति शुरू की। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत की। उसने 3 विवाह किए। प्रथम पत्नी महाकोशला देवी कौशल राज की पुत्री एवं प्रसेनजीत की बहन थी। इस विवाह से काशी दहेज में मिला। दूसरी पत्नी लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री बेलना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। तीसरी रानी मंद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा थी। इन विवाहों के फलस्वरूप मगध पश्चिम एवं उत्तर की ओर फैला। बिंबिसार ने अंक के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करके उसे मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंद्रप्रोत से युद्ध किया, किंतु अंत में दोनों दोस्त बन गए। जब प्रदोत को पीलिया रोग हुआ तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व, अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना। उसे कुनिक भी कहा जाता है। उसने कौशल एवं वैशाली को पराजित कर मगध में मिलाया। वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक एवं रथमूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया। उसका मंत्री वरस्कार काफी सहायक सिद्ध हुआ। अवंती के खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवाई। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ। उदयन 460 से 444 ईस्वी पूर्व, उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला बनवाया। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग वंश 412 से 345 ईस्वी पूर्व, शिशुनाग 412 से 394 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग जो नागदशक का अमात्य था, ने नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। उसने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया। कालाशोक 394 से 366 ईस्वी पूर्व, इसने पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बनाया। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के काल में आयोजित हुई थी। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। नंदवंश 344 से 322 ईस्वी पूर्व, महापद्मनंद 344 से 334 ईस्वी पूर्व, यह नंदवंश का संस्थापक था। इसने कलिंग को मगध में मिलाया। विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जिनकी मूर्ति उठा लाया था, उसने अपने को एकराट कहा। धनानंद ये इस वंश का अंतिम शासक था। यह सिकंदर का समकालीन था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर धनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर का आक्रमण सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। वह अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की, इसक एवं ईरान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 326 में खैबर दर्रा पार करके भारत पर आक्रमण किया। तक्षशिला में शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। हाइडेस्पीच का युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। सिकंदर की सेना ने व्यास विपासा नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वह भारत में लगभग 19 महीने 326 से 325 ईस्वी पूर्व रहा। 323 में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई।
तो दोस्तों ये थी हमारी मगध साम्राज्य। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।